तो लास्ट टाइम हम लोग का जो पढ़ाई हुआ था वो था लैटरल शिफ्ट, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल शिफ्ट। तो इसके बाद हम लोग का जो पार्ट रहेगा वो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म रहेगा एंड एंगल ऑफ डेविएशन रहेगा। बट एंगल ऑफ डेविएशन एंड रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म इसका पूरा एक क्लास में आप लोग को समझाना पड़ेगा। सो इसको मैं कुछ दिन के लिए स्टॉप करता हूँ, बिकॉज इसके लिए लाइव क्लास लिया जाएगा, फिर जाके आपको वीडियो में समझाया जाएगा। तो अल्टीमेटली ये पार्ट होल्ड में रखते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है स्फेरिकल लेंस। तो एज वी नो दैट हम लोग को पता है कि जैसे कि दो तरह का मिरर होता है, कॉनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो ये कर्व, इसको हम लोग बोलते हैं कर्व्ड मिरर, क्योंकि ये लोग कर्व रहते हैं, या फिर स्फेरिकल मिरर। तो इसी तरह सेम तरीक़ा से लेंस भी होता है। लेंस और मिरर में अंतर क्या है? लेंस और मिरर में ये अंतर है कि मिरर में पीछे में सिल्वर किया हुआ रहता है और लेंस में ये पूरा ट्रांसपेरेंट ग्लास रहता है। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस। अच्छा, अभी यही लेंस अगर वन साइड ऐसे प्लेन रहे और इस तरह का रहे तो इसको हम लोग बोलेंगे प्लेनो कन्वेक्स लेंस। सेम फॉर कॉनकेव के लिए भी होगा। और यही चीज़ अगर बोथ साइड ऐसा रहे, बोथ साइड अगर ऐसा होता है मतलब दोनों तरफ ही कन्वेक्स है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बाई कन्वेक्स लेंस। मतलब बाई मतलब दो, बाई कन्वेक्स लेंस। तो सेम ये सेम फॉर कॉनकेव लेंस भी होता है। कॉनकेव लेंस का भी यही सेम है, ऐसे करके रहता है बाई कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो जनरली हम लोग जब रे डायग्राम करते हैं ना तो हम लोग ये लेंस को लेते हैं। तो हम लोग को अभी समझ में आया होगा कि टाइप ऑफ लेंस में कितने तरह के लेंस होते हैं। कन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। नाउ तो बेसिकली हम लोग तो जब मिरर करते थे तो मिरर में एक चीज़ ध्यान देना कि मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ना वो एक तरफ रहता था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंपास लेके इसको बनाते थे, फिर यहाँ पे फोकस, तो मतलब कोई एक तरफ में रहता था। बट और यहाँ पे सिल्वर किया हुआ रहता था, लाइट यहाँ से पास होकर रिफ्लेक्ट हो जाता था। बट जब लेंस में आता है ना तो लेंस में क्या होता है कि लेंस कुछ इस तरह का रहता है, कॉनकेव लेंस ही बनाते हैं तो लेंस कुछ इस तरह का होता है। तो ये थोड़ा इस तरह का रहेगा, तो ये बाई कॉनकेव लेंस है। तो जब ये लेंस में भी सेम प्रिंसिपल एक्सिस एकदम मिडिल से हम लोग ले जाते हैं डॉटेड लाइन, इट्स ए इमेजिनरी लाइन, ये एक काल्पनिक रेखा है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। बट यहाँ पे क्या होता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है दो जगह रहता है। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, क्योंकि इसको बनाने के लिए हम लोग यहाँ से कंपास रखेंगे और इसको बनाने के लिए हम लोग यहाँ से कंपास रखेंगे। तो यहाँ पे एक सर्कल रहेगा और यहाँ पे एक सर्कल रहेगा। जब ये दोनों सर्कल को हम लोग लेते हैं तब जाके एक लेंस बन रहा है, वो लेंस ये है। अभी वही कन्वेक्स लेंस अगर बनाएंगे तो दो सर्कल ऐसे लेंगे और एक सर्कल इसको इंटरसेक्ट करेगा, तो ये मिड वाला जो पोर्शन है ये क्या बन गया, ये बन गया बाई कन्वेक्स लेंस, है ना। तो इसलिए इस पार्ट का जो सेंटर है, इस पार्ट का सेंटर वो कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। और इस पार्ट का जो सेंटर है वो कहाँ रहेगा, वो यहाँ रहेगा, क्योंकि यहाँ से कंपास रख के हम इस पार्ट को बनाएंगे, यहाँ से कंपास रख के इस पार्ट को बनाएंगे। बट इसका उल्टा होता है कॉनकेव में, यहाँ का सेंटर यहाँ पे है, यहाँ का सेंटर यहाँ पे है, बट कॉनकेव में यहाँ का सेंटर यहाँ पे है, यहाँ का सेंटर यहाँ पे है। क्योंकि आप देखो कर्व किस तरफ है, ध्यान दो आप लोग पहले, कर्व किस तरफ है, कर्व जिस तरफ रहता है उस तरफ ही सेंटर भी रहता है। तो हम लोग का सेम एज पर मिरर की तरह, मिरर के ही तरह हम लोग का इसका एक लेंस बनाते हैं, कन्वेक्स लेंस। सेम मिरर की तरह इसके सेंटर से हम लोग एक प्रिंसिपल एक्सिस पास करवाते हैं। यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है C1 C2, क्योंकि दो सेंटर है इसलिए हम लोग इसको C1 C2 का नाम देते हैं।
इसको, इस जगह को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। जैसे वहाँ पे था ना पोल, पोल 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 हम लोग लेते थे मिरर में, बट यहाँ पे हम लोग लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर, एकदम मिड पार्ट। कोई भी लाइट रे यहाँ से पास करता है तो स्ट्रेट पास करता है, रिफ्रैक्ट नहीं होता है, एकदम सेंटर से पास करता है। तो सेम इसका भी फोकस यहाँ पे रहेगा, बाद बाकी चीज़ सब चीज़ सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेम आर, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2। तो और इसका जो लेंस का थिकनेस है, इसको हम लोग बोलते हैं थिकनेस ऑफ लेंस, यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं, टी, राइट। तो ये हो गया थिकनेस ऑफ लेंस। तो जनरली हम लोग जो भी लेंस लेंगे ना, वो सब थिन लेंस कंसिडर करके लेंगे। तो क्या हम लोग को अभी एक चीज़ क्या हम लोग को क्लियर रखना है कि कुछ हम लोग रे डायग्राम का कंसेप्ट क्लियर रखेंगे। रे डायग्राम के लिए जो भी चीज़ हम लोग बोलते हैं वो स्टार्टिंग का बेसिक चीज़ जो है हमेशा कंफर्म, हमेशा उसको क्लियर रखना है। पहला चीज़ तो ये कि अगर लाइट रे पैरेलल होगा तो मिरर में क्या होता था, वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस में जाता था। बट लेंस में क्या होगा, लेंस में भी फोकस में ही जाएगा लेकिन रिफ्रैक्ट होके जाएगा। अभी रिफ्लेक्ट का मतलब है कि यहाँ पे टकरा के ऐसे जाता, ये कॉन्वेक्स है तो वहाँ पे ऐसे जाता, बट यहाँ पे क्या रिफ्रैक्ट होगा तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जाके ऐसे जाएगा, क्योंकि लाइट तो इसको क्रॉस कर लेगा ना, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, तो ये जाके फोकस में ही मिलेगा। तो व्हेन द इमेज इज एट इन्फिनिटी, सॉरी, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज इज एट फोकस। अभी तो ये इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। और अगर ये लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस को बना रहे हैं, अगर लाइट रे फोकस से इमर्ज करता है, फोकस से इमर्ज करता है तो लाइट रे पैरेलल जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे सेकंड प्रिंसिपल। एक चीज़ क्लियर है कि जब ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज इज एट फोकस, जब इमेज इज एट फोकस, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, इमेज इज एट इन्फिनिटी, पैरेलल राइट रे है तो इन्फिनिटी हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एज पर लेंस हम लोग जैसे बोले थे सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर में पास करता है तो वो डाइवर्ज नहीं करता है। और लेंस में क्या होता है कि लेंस में ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंटर से जब पास करता है कोई लाइट तो वो डाइवर्ज नहीं करता है, वो स्ट्रेट पास हो जाएगा, स्ट्रेट पास हो जाएगा, उसमें कोई भी डाइवर्जेंस नहीं रहेगा, कहीं भी वो बेंड नहीं करेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग मिरर में अगर आते हैं तो मिरर में क्या होता है कि अगर कॉनकेव है, सॉरी, मिरर में क्या होता है कि अगर कॉनकेव है तो लाइट ऐसे आता है ना, लाइट ऐसे आता है, तो हम लोग कॉनकेव मिरर को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, और कन्वेक्स मिरर को बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि लाइट यहाँ पे ऐसे डाइवर्ज कर जाता है। याद है ना, ये हम लोग का बेसिक कंसेप्ट था मिरर में कि कन्वेक्स मिरर को बोलेंगे डाइवर्जिंग और कॉनकेव मिरर को बोलेंगे कन्वर्जिंग। बट लेंस में क्या होता है, कन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग होता है, मतलब मिरर के केस में इसका उल्टा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डबल लेयर्ड है तो यहाँ पे जो भी लाइट रे होता है उसको ये कन्वर्ज कर देता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। और कॉनकेव मिरर को बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो ये कन्वेक्स मिरर को हम लोग बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस, और ये है कॉनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस को हम लोग बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस, और ये कॉनकेव लेंस है तो इसमें इसको हम लोग बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस।
तो एक चीज़ हमें याद रखना है, मिरर के केस में रिफ्लेक्शन होता था, स्क्रीन कहाँ रहता था, इस तरफ, तो इस तरफ जो भी इमेज बना हम लोग उसको क्या बोलते थे, रियल, मिरर के केस में। बट ये चीज़ लेंस के केस में उल्टा होता है, लेंस में लाइट रे तो पास कर जाता है, रिफ्लेक्ट नहीं होता है, रिफ्रैक्शन होता है, तो मिरर यहाँ पे रहता है। तो मिरर यहाँ पे रहता है, स्क्रीन यहाँ पे, सॉरी स्क्रीन यहाँ पे रहता है, नॉट मिरर, स्क्रीन यहाँ पे रहता है। तो लाइट रिफ्रैक्ट होकर इस तरफ आएगा, तो यहाँ पे अगर इस तरफ इमेज बनता है तो वो होता है रियल इमेज, और अगर इस तरफ होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो ये डिफरेंस है, मिरर और लेंस में ये चीज़ का डिफरेंस है। तो ये चीज़ को ध्यान में रख के फिर काम करना है कि हम लोग का फोकस क्या है, हम लोग का फोकल लेंथ क्या है। अब हम लोग कुछ रे डायग्राम में आएंगे, तो हम लोग का क्लियर हो गया कि कैसे कैसे रे एक्ट करता है लेंस में। तो रे डायग्राम में आते हैं, तो सबसे पहला रूल तो ये होता है कि ऑप्टिकल सेंटर से जब भी रे पास करेगा वो डाइवर्ट नहीं होगा, वो स्ट्रेट जाएगा, और फोकस से जब भी पास करेगा तो वो पैरेलल रहेगा। ये 3 रूल जान के रखो। पहला रूल कि पैरेलल लाइट रे रहेगा तो फोकस में जाएगा। सेकंड, फोकस से निकलेगा लाइट रे तो पैरेलल जाएगा। थर्ड, ऑप्टिकल सेंटर से अगर जा रहा है लाइट रे पास कर रहा है तो वो कोई भी डाइवर्ट नहीं करेगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल, फोकस और ये ऑप्टिक सेंटर, ये 3 रूल है रे डायग्राम के लिए। ये अगर 3 रूल पता रहेगा तो रे डायग्राम आराम से होगा। तो अभी पहला क्या है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में है तो ये हम लोग कन्वेक्स लेंस में करेंगे। हाँ, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में है तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा एट फोकस। तो ये है फोकस पॉइंट, और ये ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी है, इसलिए लाइट रे क्या है, पैरेलल है, सेम मिरर की तरफ है, पैरेलल है। इसको हम लोग दूसरे तरीक़ा से भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी एक डायग्राम ही करना, कोई दोनों करने की ज़रूरत नहीं। कि अगर ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, लाइट रे ऐसे भी हम लोग ला सकते हैं पैरेलल। तो लाइट रे पैरेलल होने के बाद ऐसे जाएगा तो फोकस में उसका ड्राइंग होगा। तो इमेज इज एट फोकस, तो यहाँ पे फोकस में है। तो ये लाइट रे पैरेलल है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी में है और इमेज जो है वो फोकस में बना है, बट इन्वर्टेड यानी कि उल्टा बना है। तो दोनों में से कोई भी एक डायग्राम चलेगा। सेकंड जो है वो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड 2f। 2f क्या होता है, ये लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f यानी कि ट्वाइस ऑफ फोकस। तो हमको पता है यहाँ पे फोकस एक होता है और फोकस का दुगना हम लोग बोलते हैं 2f, ट्वाइस ऑफ फोकस। तो ऑब्जेक्ट जब 2f में रहे, 2f के बियॉन्ड रहेगा, मतलब बियॉन्ड मतलब यहाँ पे रहेगा, 2f के बाद रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज जो बनेगा तो यहाँ पे भी एक फोकस रहता है और यहाँ पे भी एक फोकस रहेगा। तो इसका डिस्टेंस इक्वल करते हैं 2f, ठीक है ना। तो यहाँ से लाइट रे जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग का रूल क्या है कि हम लोग पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल, जो कि जाता है कहाँ से मिट करके, फोकस से होके जाता है, ठीक है। और एक ऑप्टिक सेंटर से ले जाते हैं ये बीच से, जो कि डाइवर्ट नहीं होता है। तो ऑप्टिक सेंटर से ऐसे ले जाएंगे एकदम स्ट्रेट, ठीक है। तो इमेज जो बनेगा 2f कहीं यहाँ पे रहेगा और इमेज जो बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। तो 2f यहाँ पे है और इमेज जो है वो यहाँ पे बना है। तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज कहीं भी बनेगा, एनीवेयर बिटवीन f एंड 2f, मतलब 2f और f के बीच में कहीं पे भी इमेज बनेगा। और क्या रहेगा, रियल रहेगा, क्योंकि इस तरफ बना है तो रियल रहेगा। और क्या रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा, उल्टा रहेगा। ये एक ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी और ये एक ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f। एंड देन आफ्टर हम लोग थर्ड एक पॉइंट लेते हैं, ऑब्जेक्ट एट 2f, ऑब्जेक्ट एट 2f, ठीक है। तो 2f में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो क्या होगा। तो ये 3 एग्जाम्पल है, बाद बाकी आप लोग खुद से कर लेना। तो हम ध्यान दो कि हम लोग कुछ भी रे डायग्राम कर रहे हैं ना, तो दो नियम हमेशा फॉलो कर रहे हैं।
एक लाइट रे पैरेलल है तो फोकस में जा रहा है, देखो लाइट रे पैरेलल है तो फोकस में जा रहा है, फोकस से होके जा रहा है। और दूसरा क्या है कि लाइट रे जो है ऑप्टिक सेंटर से जा रहा है, लाइट रे जो है ऑप्टिक सेंटर से जा रहा है। तो ऑप्टिक सेंटर से जा रहा है तो डाइवर्ट नहीं हो रहा। तो ये दो चीज़ बहुत मायने रखता है जिससे कि हम लोग रे डायग्राम करेंगे। तो अभी जो ऑब्जेक्ट इज एट फोकस है तो फिर से हम लोग एक कन्वेक्स लेंस बनाएंगे। प्रिंसिपल एक्सिस, डॉटेड लाइन, स्केल से ही आप लोग को सारा रे डायग्राम बनाना है, ऐसे फ्री हैंड नहीं करना है। ये फोकस, ये ट्वाइस ऑफ फोकस, सेम ये फोकस, ये ट्वाइस ऑफ फोकस, ट्वाइस ऑफ फोकस में अगर ऑब्जेक्ट अभी ट्वाइस ऑफ फोकस में, आगे बार ट्वाइस ऑफ फोकस के बियॉन्ड था बट अभी ट्वाइस ऑफ फोकस में ही है। तो यहाँ से करते हैं। तो लाइट रे जो है विल पास फ्रॉम फोकस, पैरेलल लाइट रे, और एक क्या सेकंड रूल है, ऑप्टिक सेंटर से पास करवाएंगे। तो ऑप्टिक सेंटर से पास करवाएंगे, लाइट रे विल पास लाइक दिस। ये थोड़ा गलत है, विल ट्राई इट अगेन, बिकॉज स्केल नहीं रखने से ना ये प्रॉब्लम होता है। स्केल और आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये अगर प्रॉपर नहीं रहेगा तो आपका यही प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए फ्री हैंड कभी भी नहीं करना है, ज्योमेट्रिक डायग्राम है, ज्योमेट्रिक के ही थ्रू करना है। तो ये पैरेलल लाइन जो है ये फोकस में मीट किया और इसका ट्वाइस ऑफ फोकस यहाँ पे है 2f, ठीक है। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट ट्वाइस ऑफ फोकस, इमेज इज ऑल्सो एट ट्वाइस ऑफ फोकस। तो ऑब्जेक्ट ट्वाइस ऑफ फोकस में है तो इमेज कहाँ पे है, इमेज भी ट्वाइस ऑफ फोकस में है बट इन्वर्टेड है और रियल है। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है। तो फर्दर और भी बहुत सारे डायग्राम है कि जब ऑब्जेक्ट इमेज फोकस में है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में बनेगा सेम एज मिरर। और एक है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड ट्वाइस ऑफ फोकस, तो इमेज कहाँ रहेगा, बियॉन्ड ट्वाइस ऑफ फोकस, टू इजी। और एक क्या है कि ऑब्जेक्ट अगर फोकस के नज़दीक रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला आता भी है। तो इमेज क्या होगा, तो इमेज जो है, इमेज यहाँ पे ना डाइवर्ट कर जाता है, तो हम लोग इसका बैक निकालेंगे, बैक प्रोड्यूस करेंगे और जहाँ मिट करेगा वहाँ पे बनाएंगे। तो क्योंकि ये स्क्रीन इस तरफ है लेकिन बन इस तरफ रहा है तो यहाँ पे इमेज जो है वर्चुअल है। तो ये वाला आप लोग ट्राई करना खुद से, इमेज वर्चुअल करने का। तो ये एक ऐसा केस है जहाँ पे कन्वेक्स लेंस में इमेज जो बनता है वो वर्चुअल बनता है, हालांकि सब में इमेज जो बन रहा है वो रियल है, सब राइट साइड में बन रहा है बट यहाँ पे इमेज लेफ्ट साइड में बना है, तो इमेज यहाँ पे वर्चुअल है। तो ये एक बिट डिफरेंट है। अभी जो हम लोग अब बात करेंगे जो है वो लीनियर मैग्नीफिकेशन का बात करेंगे। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन में क्या होता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन मतलब इमेज जो है वो कितना बड़ा बना है। ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज हम लोग कोई भी चीज़ देखते हैं तो लेंस से देखते हैं, और लेंस से हम लोग कोई भी चीज़ देखते हैं तो या फिर वो बड़ा होगा या फिर वो छोटा होगा। जनरली हम लोग बड़ा करने के ही लिए लेंस से देखते हैं। इवन दूरबीन में, टेलीस्कोप में, ये सब में क्या लगा रहता है, ये सब में लेंस लगा हुआ रहता है। तो हम लोग कैसे मालूम करते हैं कि लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या है उस लेंस का, तो लीनियर मैग्नीफिकेशन को हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल एम। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है इमेज हाइट आई बाय ऑब्जेक्ट हाइट ओ। मतलब एक इमेज ऐसा है मान लीजिए, और ये यहाँ पे कोई लेंस है और ये यहाँ पे कुछ ऐसा बना है इमेज, ऑब्जेक्ट इतना छोटा है, इमेज इतना बड़ा है। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, मान लीजिए x है, और इमेज का हाइट कितना बन गया, मान लीजिए 2x, यानी कि दुगना बन गया। तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा, मैग्नीफिकेशन होगा इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट, यानी कि मैग्नीफिकेशन क्या आ गया, 2 आ गया। मतलब ये लेंस जो है दुगना कर दे रहा है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का जो पार्ट है उसको डबल कर देता है। तो यही होता है। और एल्स हम लोग का और एक है फॉर्मूला, वो है इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से भी निकाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
मतलब इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, ये इमेज है, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी को हम लोग बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, उसको हम लोग लिखते हैं वी। सॉरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहता है, इसको हम लोग लिखते हैं यू। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ओ, तो ओ से सेंटर तक का दूरी को हम लोग बोलते हैं यू, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और सेंटर से जहाँ पे इमेज बना है वहाँ तक का दूरी को बोलते हैं हम लोग इमेज डिस्टेंस, यानी कि आई, वी, सॉरी वी बोलते हैं। और ये ऑब्जेक्ट इमेज है इसलिए इसको आई। तो आई यानी कि इमेज हाइट, ओ यानी कि ऑब्जेक्ट हाइट, तो आई बाई ओ भी मैग्नीफिकेशन होता है और वी बाई यू भी मैग्नीफिकेशन होता है, इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फाइन। तो ये रहा आप लोग का लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज, और इसका यूनिट जो है वो कुछ नहीं होता है, नेचुरल सी बात है ना। इमेज हाइट को किससे नापेंगे, मीटर से नापेंगे या फिर सेंटीमीटर से नापेंगे, वैसे ही ऑब्जेक्ट को भी मीटर या फिर सेंटीमीटर से नापेंगे, तो मीटर कट जाएगा, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं है। तो एक चीज़ याद रखना, मैग्नीफिकेशन जो होता है वो यूनिटलेस होता है। एम यानी कि मैग्नीफिकेशन इज़ यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसका कोई इकाई नहीं होता है। एंड देन आफ्टर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, जब हम लोग बोलेंगे कि मैग्नीफाइड है, इमेज मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड मतलब क्या होता है, बड़ा है इमेज। तो इसका मतलब क्या है, एम जो है ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है। जब बोलेंगे इमेज डिमिनिश्ड है, ये डिमिनिश्ड मतलब छोटा हो गया इमेज, तो एम इज़ लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। और जब बोलेंगे इक्वल है, मतलब दोनों इमेज ऑब्जेक्ट दोनों का ही हाइट बराबर है, तो एम इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये 3 सिंपल चीज़ है जिसको हम लोग को ध्यान में रखना है। ओके, एक सिंपल कैमरा का एक शॉर्ट में ब्रीफ में आप लोग को बता देता हूँ इस सिंपल कैमरा में होता क्या है। तो सिंपल कैमरा में ये एक लेंस है, ठीक है। कौन सा लेंस है दिख पा रहे हो, ये कन्वेक्स लेंस है। ये एडजस्टिंग रिंग है, जिससे कि हम लोग लेंस को आगे पीछे करके इसका फोकस को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये रील को, एक फिल्म को जो है वो चलाता है, फिल्म यानी कि जिसको आप लोग रील कहते हैं, वो ये घूमता है यहाँ पे। तो यहाँ से लाइट रे निकलता है और वहाँ पे जाके एक इमेज फॉर्म करता है जो कि हम लोग देख पाते हैं। तो लेंस से हम लोग आगे पीछे करके इमेज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल कैमरा का बेसिक फंक्शन है, जो कि मतलब अभी तो काफ़ी एडवांस हो चुका है, बट जनरली ये बेसिक स्ट्रक्चर है और इसी पे ही सारा कैमरा का फंक्शन डिपेंड करता है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, जैसे दूर का कोई फ़ोटो है तो लेंस को एडजस्ट करते हैं, तो वो दूर का कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी इंसान का जो तस्वीर फ़ोटो दिख रहा है, हम लोग को इंसान दिख रहा है, वो करीब आ जाता है, जूम हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जूम आउट जूम इन। तो जूम हो जाता है, लेंस को आगे पीछे करने से जूम आउट जूम इन होता है, आगे पीछे होता है, फिर जाके हम लोग फ़ोटो लेते हैं। तो इसलिए लेंस काम आता है, जिससे कि वो दूर का इमेज को एक जगह में जूम कर पाए या फिर जूम आउट कर पाए। तो इसको, इसका जो एफ नंबर है, यानी कि साइज ऑफ अपर्चर है, अपर्चर यानी कि ये स्मॉल होल जहाँ से हम लोग देखते हैं, तो साइज ऑफ अपर्चर जो है वो एफ से हम लोग डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला है फोकल लेंथ ऑफ कैमरा लेंस बाय डायमीटर ऑफ अपर्चर। तो ये उतना खास आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग के लिए सिर्फ वर्किंग ऑफ सिंपल कैमरा है, वो यहाँ से यहाँ तक ही होगा, मतलब बिट वेरी सिंपल। और इसमें जो भी इमेज बनता है वो रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड रहना चाहिए, जो कि इस फिल्म में आता है, ठीक है। तो इमेज जो है इस तरफ बन रहा है लेंस का, इसलिए रियल है। इन्वर्टेड बनता है, आप कभी भी नेगेटिव देखो वो थोड़ा इन्वर्टेड रहता है, मतलब उल्टा रहता है, इसीलिए तो हम लोग उसको नेगेटिव कहते हैं, पॉजिटिव तो कहते नहीं है। तो और डिमिनिश्ड रहता है, मतलब जनरली दूर का इमेज को वो छोटा ही दिखाएगा, हमारे साइज़ का तो नहीं रहेगा ना। एक इमेज एक इंसान 6 फीट का होता है, तो क्या फ़ोटो भी 6 फीट का रहेगा, तो नहीं, मतलब छोटा रहता है, यानी कि डिमिनिश्ड रहता है। तो इमेज जो है पहला चीज़ रियल रहता है, इन्वर्टेड रहता है और डिमिनिश्ड रहता है, ठीक है, फाइन। और रहा बात ह्यूमन आई का, तो ह्यूमन आई का आप लोग को लाइफ साइंस का नर्वस सिस्टम का आई थिंक पार्ट 3 या पार्ट 4 जो वीडियो है उसमें ये सारा चीज़ बता दिया गया है आई के बारे में। तो सारा चीज़ आई का वो सेम है, डिफेक्ट आई का स्ट्रक्चर ये सब सेम है, पूरा वो लाइफ साइंस का ही सेम है, तो आप लोग वहाँ से उसको कॉपी कर लेना।
तो जनरली यहाँ पे एक ही चीज़ ऐड करना है, जब ह्यूमन आई में प्रॉब्लम होता है, यानी कि आई को डिस्टेंस शॉर्ट साइटनेस है या फिर लॉन्ग साइटनेस है। शॉर्ट साइटनेस मतलब सामने का चीज़ नहीं दिख रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं, उस बीमारी का नाम को क्या बोलते हैं, मायोपिया। और जब दूर का चीज़ नहीं दिखता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि लॉन्ग साइटनेस, दूर का चीज़ नहीं दिखता है। तो उसका एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका एक्चुअली ऐसा होता क्यों है, क्योंकि सामने का चीज़ का हम लोग का जो इमेज है वो हमारे आँख में नहीं गिरता है प्रॉपरली, मतलब रेटिना पॉइंट में नहीं गिरता है। तो हम लोग उसका फोकस को एडजस्ट करने के लिए सामने एक और लेंस लगा देते हैं, आर्टिफिशियल लेंस, जो कि चश्मा में लगा रहता है, वो लेंस होता है। तो उससे क्या होता है, इमेज को सही जगह में गिराता है, जिसको हम लोग देख पाते हैं। तो मायोपिया के लिए ये कन्वेक्स लेंस का दिखाया गया है। और यहाँ पे मायोपिया के लिए हम लोग करेक्टिव क्या है, मायोपिया के लिए हम लोग का करेक्टिव देखो, इमेज कहाँ बन रहा है, दूर का इमेज जो है वो यहीं पे बन जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग कॉनकेव लेंस लगाते हैं। तो कॉनकेव लेंस लगाने से क्या होता है, इमेज जो है हमारा प्रॉपर रेटिना में फॉर्म होता है। तो यही जो है हम लोग का जो इमेज देखने का इशू है वो लेंस से सॉर्ट आउट किया जाता है। मतलब हम लोग का जो आँख का चश्मा रहता है, ध्यान देना, वो या फिर कॉनकेव लेंस रहेगा या फिर कन्वेक्स लेंस रहेगा। तो मायोपिया में शॉर्ट साइटनेस रहता है, मतलब सामने का चीज़ आप लोग पूरा क्लियर देख पाओगे, दूर का चीज़ आप लोग नहीं क्लियर देख पाओगे। और हाइपरमेट्रोपिया में दूर का चीज़ आप लोग क्लियरली देख पाओगे, सामने का चीज़ नहीं देख पाओगे। तो यहाँ पे देखो, दूर का चीज़ यहाँ पे बन रहा है इमेज, तो यहाँ पे तो हमारा रेटिना नहीं है ना, तो यहाँ पे अगर इमेज बनेगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली हमें नहीं दिखेगा। तो उसको करेक्ट करने के लिए एक लेंस लगा दिया गया। लेंस लगाने से क्या हुआ, वो दूर का जो इमेज है वो उसका फोकस यहाँ बन गया। अब उस हिसाब से हमारा आँख के अंदर में रेटिना में उसका इमेज बन रहा है। तो हमारा जो दूर का चीज़ अब दिखने लगेगा। सेम फॉर द नियर ऑब्जेक्ट। जब लॉन्ग साइटनेस रहता है, मतलब दूर का चीज़ सही दिखेगा, सामने का नहीं दिखेगा। तो देखो, नियर ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज कहाँ बन रहा है, रेटिना को पार करके। तो रेटिना में अगर इमेज नहीं बनेगा मतलब हम लोग को दिखेगा नहीं। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग कन्वेक्स लेंस लगाते हैं। तो देखो, कन्वेक्स लेंस को करने के बाद ये करेक्ट हो गया। तो ये एक चीज़ ध्यान देना कि हम लोग का जब लॉन्ग साइटनेस रहेगा प्रॉब्लम, तो कन्वेक्स लेंस लगा रहे हैं, और शॉर्ट साइटनेस रहेगा, मतलब दूर का चीज़ नहीं दिखेगा, तो कॉनकेव लेंस लगाएगा। तो ये बेसिक है, इसको ही ध्यान में रखना है। और पावर ऑफ द लेंस का यूनिट है डायप्टर, ये याद रखना। आप लोग का आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। पावर ऑफ लेंस जो हम लोग बोलते हैं ना, हमारा इतना पावर है लेंस का, उतना पावर है चश्मा का, उसका यूनिट है डायप्टर, DIOPTRE। अल्टीमेटली अब लास्ट टॉपिक में आते हैं, जो है पिन होल कैमरा। सो व्हाट डू यू मीन बाय पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा कुछ ऐसा रहता है, ये एक बॉक्स टाइप का रहता है जो कि चारों ओर से कवर रहता है। ये जो बॉक्स है ना, चारों ओर से कवर रहता है। तो जब यहाँ पे कोई इमेज फॉर्म होगा तो कैसा होगा। तो यहाँ पे एक बहुत छोटा सा होल रहता है, और पीछे में एक मतलब ट्रांसलूसेंट टाइप का एक पेपर लगाया रहता है। वो आप कुछ भी पेपर लगा सकते हो, जैसे कि कोई टिश्यू पेपर टाइप का कोई भी चीज़ ट्रांसलूसेंट, जिसमें शेडो बनने से आपको दिखेगा लेकिन लाइट बाहर नहीं जा पाएगा या फिर बहुत कम जाएगा। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रहता है ऐसा, मान लीजिए कैंडल का ही हम लोग शो कर रहे हैं। तो कैंडल का ये टिप जो है ना, ये यहाँ पे ऐसे जाएगा, ऐसे जाके यहाँ पे गिरेगा, और कैंडल का ये टिप है ना, यहाँ पे जाके ऐसे गिरेगा क्रॉस होके। तो अल्टीमेटली जो इसका लॉ है वो देखो, बड़ा बना है और उल्टा बना है। ये है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पिन होल कैमरा। तो पिन होल कैमरा में जनरली क्या होता है, एक छोटा सा पिन होल रहता है, छोटा सा होल रहता है, वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रहेगा जिसमें से लाइट पास किया जाता है, और वो यहाँ पे लाइट आके यहाँ पे स्ट्राइक करता है और इमेज को उल्टा बना देता है, और वो हमारे यहाँ पे दिखेगा। ये आप लोग घर में भी बना सकते हैं। कोई भी टूथपेस्ट का डब्बा लो और उसका पीछे वाला जगह को काट के वहाँ पे एक पेपर लगा दो, वाइट पेपर, और बाद बाकी कहीं भी मत काटना, और सामने में एक छोटा सा छेद कर दो,
और हर जगह से सील रहेगा। और फिर वहाँ से लाइट पास करो, देखो यहाँ पे इमेज जो है वो पेपर में उल्टा बनेगा, वो आप पीछे से देख पाओगे। तो ये हुआ पिन होल कैमरा। ये यहाँ तक आप लोग का लेंस और रिफ्रैक्शन का पार्ट ऑलमोस्ट क्लियर है। इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे, ये नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो प्रिज्म का रहेगा। प्रिज्म जहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग बताए थे, डेल इक्वल टू डेविएशन का। और एक रहेगा आपका स्पेक्ट्रम, ये भी चीज़ आप लोग का पेंडिंग रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में ये सब पेंडिंग टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। टिल नाउ हम लोग का जो कंप्लीट हुआ है वो पिन होल कैमरा कंप्लीट हुआ है। In case you have any doubt, you can put your comments in the box.